तुमने जो बात कही, हम पर तो कोई एक बात कहता तो हमको एक कहानी नजर आती है। ये जो शिव भगवान है, समुद्र मंथन के बाद इन्होंने विष पिया था और हम इनकी संतान है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं आपके अनुसार कि हम तो पी रहे अमृत और दूसरन को पिवा रहे विष, और संतान किसकी है? ये शिव बाबा आपसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या? बोलो तो सुनना। शिव का भक्त जो अपने आप को कहता हूं मैं शिव का भक्त हूं, उसको जिंदगी में ये कोशिश करनी है कि मैं कुछ गरीबी सह लूँगा, मैं थोड़ा सा विष पी लूँगा, मैं कष्ट झेल लूँगा, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं आने दूंगा, दूसरों को विष नहीं पीने दूंगा। जैसे अभी देखो आपके ऊपर शिव की अनुकंपा नहीं है, आप 1 एकड़ में अपाय लाने पिसिया करत जैविक और 10 एकड़ में करत दूसरन के लाने रसायन डाल के। देखना अभी आपसे शिव नहीं खुश हुआ। और अगर जिस दिन आपने ऐसा किया कि 10 एकड़ की बिल्कुल ऑर्गेनिक और अपाय लाने करी रासायनिक, शिव उसी दिन प्रकट होंगे और आपके पास आएंगे, बोले बच्चा वरदान मांग, तू तो इस संसार में असली भक्त है जो स्वयं विष पी रहा है और दूसरों को अमृत परोस रहा है। अच्छा, भगवान किसका भूखा है? ये भगवान किसका भूखा है? भाव का। ये क्या हुआ? भाव। आपका भाव क्या आया? हे ईश्वर, हम चाहे जैसा खा लें लेकिन हम दूसरों को खराब नहीं खिलाएंगे, तो क्या होगा? भगवान खुश हो जाएगा, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। जैसे मैं क्या कहता हूं कि ये शिव जो जानते हो, शिव क्या भला है? शिव में पूरी दुनिया समाहित है। शिव का मतलब मैंने धरती बताया, अभी देखना, शिव के अलावा यहां कुछ नहीं है। ये शिव माने धरती, धरती जिसको हम शिव कहते हैं इसके अंदर भी आकाश है। धरती जिसको हम शिव कहते हैं इसके अंदर भी जल है। धरती जिसको हम शिव कहते हैं इसके अंदर भी अग्नि है। एक तो अग्नि सूरज है, एक तो जल जलाशय में है, एक तो वायु यहाँ वायुमंडल में है, लेकिन धरती के अंदर वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। तो शिव चारों देवताओं के साथ है। यहाँ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सूरज भी है और आकाश भी है। अब इसकी महिमा देखना, अगर ये धरती की सेवा करते हैं, जैसे ज्यादातर पूजा हमारे देश में किसकी होती है? शिव की। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? 12 तो ज्योतिर्लिंग है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है? सारा देश ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा करता, घूमता, भटकता फिरता रहता है, माने कि शिव सर्वोपरि है। शिव खुश हैं तो फिर हमको किसी की जरूरत, एक है साधे सब सदे सब साधे सब। अब देखना ये कि ये शिव को मैं खुश कैसे रखता हूं, तो समझना बात। हमने कहा शिव के अंदर पानी है पानी। अगर हम समझदार हैं तो शिव के अंदर पानी आया कहां से? बरसात से ही आया होगा, जिसको पिछले कई सालों से मैं बह जाने देता हूं। तो शिव को प्रसन्न करने का पहला काम है कि मेड़ बना दो, मेड़ बना दो, ताकि वर्षा का पानी खेत में ठहर जाए। और ये पानी को कहते हैं विष्णु। क्या? अगर धरती मेरी माँ है तो विष्णु मेरा पिता है, समझ लेना।
कहते हैं रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, कृष्णचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। तुम किसके अवतार हो? मट्टी के। बोलो। आपके शरीर में सबसे ज्यादा पानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा महत्व है वो विष्णु का है, जल का है। इसीलिए कहते हैं हमारा सबका जो निर्माता है वो कौन है? विष्णु भगवान है। बेशक शरीर में धरती भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? विष्णु। अब सुनना, अगर ये धरती को मजबूत बनाना है और मेड़ नहीं बनाओगे, बारिश का पानी खेत में नहीं रुकेगा, तो माता पिता चंद दिनों के लिए मिलने आते हैं। हमारे पिताजी ऊपर से माताजी से मिलने चंद दिनों के लिए आएंगे, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, और हम उन्हें मिलने नहीं देंगे। तो विष्णु भगवान गुस्से में क्या करेंगे? क्योंकि आपकी मेल नहीं है तो बहेंगे, तो गुस्से में क्या करेंगे? माँ की आत्मा को बहा करके अपने साथ ले जाएंगे। आत्मा का मतलब है वो उर्वरा शक्ति, वो जीवांश कार्बन जो लाइट वेटेड होता है, हमेशा हल्का होता है। जब पानी तेजी के साथ खेत में बहेगा तो जितनी भी माँ ने एनर्जी बनाई थी ना 1 साल में, जितना भी माँ ने भोजन बना के रखा था आने वाली फसल के लिए, वो सब विष्णु भगवान अपने साथ ले गए। तो इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं? बेटा सुन, अगर तू मुझे खुश करना हो, तो मेड़ बना ले। बात समझ आ गई? दूसरा कहते हैं पानी, हवा का मतलब ऑक्सीजन से है, समझ लेना। इंसानी दुनिया में हवा में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फलाना है, ढिमाका, लेकिन हमको मतलब किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ही है जो बारिश के पानी, सुनना, ये जब पानी ऊपर से गिरा तो आपने सुना होगा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जाके लाने यूरिया डाल रहे आप। अगर खेत में बारिश का पानी रुका तो भगवान कसम आपको यूरिया देने की जरूरत नहीं, रोक के देख लो। क्योंकि यूरिया कहां से बनती है? यूरिया के कारखाने भी इसी एटमॉस्फेयर की यूरिया को कैच करके उसी से दाना बना के आपको सप्लाई करते। अगर हमें दिमाग होता और खेत की मेड़ बनी होती, जैसे आज के 70 साल पहले कोई यूरिया क्यों नहीं डालता था? क्योंकि सबकी मेड़ें दुरुस्त थी, पानी रुकता था खेत में, और उस पानी में ढेर सारी मात्रा नाइट्रोजन की होती थी। तो ये कहते हैं शिव जी कि हमको प्रसन्न करना हो तो क्या कर? खेत की मेड़ बना ले, और हवा के लिए वृक्ष लगा दे। क्योंकि वृक्ष में कौन है? आपने सुना होगा पीपल में, बरगद में, पाकड़ में, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं। उसमें कहो जहाँ में ब्रह्मा जी राहत काट की नहीं काट कि इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो हर भरे वृक्ष में पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का, महुए का, अर्जुन का, नीम का, जामुन का, इन जो अच्छे वृक्ष हैं जिनमें खूब छाया होती है, खूब बड़े पेड़ होते हैं, उनमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये वृक्ष हो गए तो ये ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा मेरा आध्यात्मिक पिता है, कहते ना। और ब्रह्मा के पास सुनना, ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्म चेतना, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, यानी दिखती नहीं है। पानी दिखता है, शिव दिखता है, पानी दिखता है, हम गिलास में भर सकते हैं, मिट्टी में खेती कर सकते हैं, लेकिन जिस ब्रह्मा जी की बात कही गई हवा, वो दिखती। लेकिन 21,000 बार दिन में देखना, शिव की जरूरत कितनी है? 2 बार भोजन के लाने। विष्णु की जरूरत कितनी है? 10 बार पीवे के लाने। और ब्रह्मा की जरूरत कितनी है? 21,000 बार श्वास लेने के लाने। इसीलिए कहते हैं बिना ब्रह्मा के ब्रह्म जगत, ब्रह्म माया, ब्रह्म चेतना, ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है। और ना विश्वास हो तो हम आपकी नाक दबा रहे 2 मिनट के लाने, फिर बोलियो राम नाम सत्य ना हो जाए।
2 ही मिनट अगर ब्रह्मा जी ना मिले तो राम नाम सत्य बोलो। पिंटू भाई, यानी भगवान के साथ, प्रकृति के साथ परस्परता में मिलकर के नहीं जिएगा, उसके बारे में क्या कहेगा? अब तो भगवान ही मालिक है। और भगवान क्या कहता है? भाई सुन, तू कुछ भी कहे, अब तो भगवान ही मालिक है। मैं मालिक वालिक नहीं हूँ तेरा, तू जान, तेरा काम जान। कर्म फल का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या करना खेती में? क्या नाम आपका? विनोद। हमारा नाम भी विनोद यार। कैसा आदमी हमने पकड़ा, निगाह वहीं गई जो हमारी नामा राशि है। हमारा भी नाम विनोद कुमार, तुम्हारा भी नाम विनोद कुमार। अब विनोद का मतलब क्या होता है? हंसते रहना। हंसते रहना। तो आप तो हंस नहीं रहे। सुनो, जितने भी नाम है संसार में वो सब नाम भगवान के ही हैं। और भगवान हंसता है। भगवान ने कहा है कि देख भाई, तुझे कपड़ा खरीदना होगा तो पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? जूता खरीदना होगा तो पैसा लगेगा, बाइक खरीदनी होगी तो पैसा लगेगा, लेकिन हंसने के लिए कोई पैसा, हंसने के लिए मैं तुझसे पैसा नहीं मांगता हूं। फिर भी आदमी कपड़ा पहन लेता है, जूता खरीद लेता है, मोबाइल खरीद लेता है, लेकिन हंसी, क्योंकि हंसी बाजार में तो मिलती नहीं। हंसी मिलती होती तो खरीद लाते। अब हंसी तो बाजार में मिलती नहीं है। हंसने का कुछ और तरीका है कि हम कैसे हंस सकते हैं, ये हमें चिंतन करना कि मैं कैसे हंसूं। तो सुनना, कैसे हंसोगे? जब तक आप भगवान के साथ नहीं चलोगे तब तक आप हंस भी नहीं पाओगे। ये हंसी उसी के पास है। और सुनना मेरी, बोलो सच्चिदानंद महाराज की। सच्चिदानंद, सत चित आनंद का जो स्वामी है। हंसी माने आनंद। तो आपको ईश्वर ने सत दिया। सत इस पूरे यूनिवर्स में हर इकाई सत है। धरती सत, पक्षी सत, मछली सत, हम सत, पौधा सत। सत के बाद चित्त यानी मेमोरी कार्ड। आपके पास ही चीजों को ध्यान करके यहाँ स्टोर करने की सामर्थ्य केवल इंसान के पास है। चित्त कहते हैं जिसको, चित्त। तो भगवान क्या कहता है? देख बेटा, तू संसार में मेरी सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मानते हो कि नहीं? हम सब लोग कहते हैं ना कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मानते हो कि नहीं? हाँ कहो। अब इतना धीमे क्यों कह रहे हो? नहीं मानते हो तो जोर से आवाज आनी चाहिए। हाँ मानता हूं, कहो हाँ। अरे यार, बड़ पड़ोसी बोल ही नहीं रहा है। हम सब भगवान की रचनाएं हैं और सबसे सुंदर रचना हो। तो उसने क्या कहा है? सुनना कि बेटा, हमने सबको सब कुछ नहीं दिया। ये शिव बाबा क्या कहते हैं कि हमने 84 लाख योनियों को केवल सत्य दिया है। और यहां पर जो मनुष्य बाद में आया है उसको सत दिया है और चित दिया है। हमारे पास भी सत है, हमारे पास भी चित है, लेकिन एक चीज बस तुम्हारे पास नहीं है जो हमारे पास है। वो क्या है? आनंद। अब आपको आनंद की प्राप्ति, आपको 2 चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं भटकना। सत आपके पास है, चित आपके पास है। हमारी अब मंजिल क्या है? आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति के लिए उसने कहा कि आनंद सिर्फ मेरे पास है। कहाँ है? सिर्फ परमात्मा के पास आनंद है। इसलिए कहते हैं सत चित आनंद का स्वामी है वो सच्चिदानंद परमात्मा।
और सारी सृष्टि ये 84 लाख योनियां केवल सत की मालिक हैं, और मनुष्य सत का और चित्त का मालिक है। और मनुष्य को ही अवसर प्राप्त है क्या कि वो भी आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। तो आनंद की प्राप्ति के लिए कहाँ चलना है? भगवान के पास चलना है, क्योंकि वही मिलेगा। और भगवान है क्या? कहीं नहीं है, यही है, आपके आसपास है, आपके खेत में है, आपके जलाशय में है, आपके जंगल में है, जो मैंने पहले बताया। तो भगवान का मतलब हुआ मैंने मेड़ बना दी, मैंने पेड़ लगा दिए, बारिश होने लगी, सूरज अपनी जगह है, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, तब आप हंस पाओगे। और जिनने पेड़ काट ले, बेच ले, दारू पी ले, जुआ खेल लो, तो अब जुआ का हारा हुआ आदमी, बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर जब द्रौपदी को हार गए, उसके बाद कभी हंसे? बोलो, पूछना महाभारत में, खोजना कि द्रौपदी को हारने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर कभी हंसे? नहीं हंसे। और जब तक द्रौपदी को नहीं हारे थे तब तक वो प्रसन्न चित्त थे। तो हम लोगों ने तो सब कुछ हार दो, किसानन ने कहा हार दो, सब कुछ हार दो। अब हार क्या दिया फिर बता दूं आपको। हमने एक चीज कही है, कभी आप भी सुन लो, कि हम लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। किसके साथ? शकुनियों के साथ। बाजार में कितने हैं, सब शकुनी घूम रहे, खाद की दुकान वाला शकुनी, पेस्टिसाइड की दुकान वाला शकुनी, बोरिंग करने वाला शकुनी, क्यों? तुम्हें टेक्नोलॉजी बताने वाला शकुनी। क्या बताते हैं? इनके क्षेत्र में बहुत चलता है, कन्नौज फर्रुखाबाद में। अभी मिर्चा लगी है तो मारुति कार से 4 लड़के आएंगे टाई लगा के, अपना अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, कहेंगे ये डालिए भाई साहब, हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये आपने डाल दिया 4000 का प्रोडक्ट, मिर्चा का पैदावार 2 गुनी होगी। अभी बुक कराओ, माल नहीं है मेरे पास ज़्यादा। अभी इसमें बीच में और सच्चाई बता दूं, तो यहाँ होता क्या है कि जब इनके गांव में वो आने वाले हैं तो इनसे टाई अप हो गए हैं। पहले एक आदमी गांव में पटिया लेते हैं कि तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम वहाँ रहना, और ये सोमत होने देना कि हमारा तुम्हारा कोई कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी। इनको बता के आते हैं कि आप एक काम करना कि मैं भाषण दूंगा, फिर कहोगे यार इतनी अच्छी चीज़ है तो हमको भी लाओ। तो ये जो है 16,000 की ऑन स्पॉट 16,000 रुपये कैश दे के खरीद लेंगे। अब ये अच्छे आदमी हैं, सबसे जागरूक किसान हैं। तो जो पीछे वाले किसान होते हैं तो क्या कहते हैं आपस में, यार एक चीज़ बताएं, लाला राम ने खरीदी है तो कुछ सोच समझ के खरीदी होगी भाई साहब। लाला राम तुम जानते हो उन्नत किसान है, इसका दांव कभी खाली नहीं जाता। तो फिर 30-35 लोगों ने और खरीद लिया। अब उसकी सीधे जो है ना 4 लाख की, 3 लाख की, 2.5 लाख की बिक्री हो गई। अब इनके साथ था क्या? इनके साथ ये था कि तुमने जो 16,000 की खरीदी है उन पूरी माप। फिर ये एकांत में फिर बाइक से गए, जब वो बाजार की तरफ गए तो ये वो सामने तो कुछ हो नहीं सकता, पीछे जाएंगे, बोले वही मिलना चौराहे पे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे साथ में बैठ के। वहाँ इनको 16,000 वापस कर दिए। तो क्या कहते हैं, घर का बेटी। किसानों के बीच आज यही चल रहा है भाई साहब, गलत कर बताओ। तो मैंने क्या कहा, कहाँ गई लाइट यार, चलाओ। अभी तो अच्छा दृष्टांत आया तो सोई तुमने पोस्ट किया।